हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें बेसिकली करना क्या है वो जानते हैं कि जैसे एक एक्स अक्ष लेते हैं, ये हो गया एक्स अक्ष, और एक वाई अक्ष ले लेते हैं, ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ पे कोई बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ पे कोई बिंदु Q मान लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाएगा कि P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा कि कोई भी बिंदु का अगर निर्देशांक दिया हुआ है तो इस रूप में रहेगा कि जैसे 5,3 हो या 3,-2 हो, इस प्रकार से। तो हमने ग्राफ बताते समय बतलाया था कि x, y के रूप में लिखा हुआ रहता है कि जो पहला वैल्यू रहता है वो x कहलाता है और जो दूसरा वैल्यू रहता है वो y कहलाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दो बिंदु है, इसका भी कुछ निर्देशांक होगा, इस बिंदु का कुछ निर्देशांक होगा। तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि x1, y1 है, x1, y1 है, और q का मान लेते हैं कि x2, y2 है, x2, y2 है। तो PQ के बीच की दूरी निकालना है, PQ के बीच की दूरी कि P से लेकर Q के बीच अगर दूरी निकाला जाए तो क्या आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? PQ, यानी कि ई किसका फार्मूला हो गया? तो दूरी का फार्मूला हो गया। किसका हो गया? दूरी। कि किसी भी दो बिंदु के बीच दूरी निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है कि जैसे पहला क्या दिया हुआ है कि 2,3 और फिर क्या है 4,1, कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो जैसे अभी पीछे क्या बतलाएं कि जैसे ये दो कोई बिंदु है, ये दो कोई बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदु क्या हो गया, एक ठो 2,3 हो गया और एक ठो 4,1 हो गया, 4,1 हो गया। तो सूत्र क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके पूरा पर क्या होता है तो रूट होता है। तो यहाँ क्या बतलाए थे कि x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कि x1 बराबर 2 हो जाएगा और y1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x2 बराबर तो 4 हो जाएगा और y2 बराबर 1 हो जाएगा, y2 बराबर 1 हो जाएगा। क्या निकालना है? दूरी, कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर। तो क्या फार्मूला लिखे थे कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा लेते हैं x2 माइनस x1, तो x2 हो गया 4, x1 हो गया 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 है और y1 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ किए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 4 है, x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 1 है और y1 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लेते हैं कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे, एक ठो माइनस है एक प्लस है तो घट जाएगा क्योंकि साइन अलग अलग है, तो घट करके 2 आएगा, बड़ा 3 है, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगाना है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस में लिखा हुआ है और उसका पावर सम हो तो जो साइन है वो प्लस बन जाता है, और अगर विषम रहता तो माइनस हो जाता। तो 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा। लेकिन 8 को 4 गुने 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको किस लिए तोड़ें, ताकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे रूट है यानी कि वर्ग में है, कि इसका वर्ग हो, तो 8 का वर्ग तो पूरा नहीं होता है, इसलिए 4 गुने 2 में तोड़ दिए, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है, तो 2 बाहर निकल गया, और इसका नहीं होता है तो 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2 कितना आ गया, 2√2 आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना लिख लेते हैं मात्रक या यूनिट या इकाई, मात्रक या यूनिट या इकाई, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्या है, स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 2 नंबर, और ये रहा कि 2 नंबर क्या है, -5,7 और -1,3। तो पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से क्या करेंगे कि x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। x1 ये कहलाता है, y1 ही कहलाता है, x2 ही कहलाता है, y2 ही कहलाता है। तो फिर से दूरी निकाल लेंगे कि दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 1 है, x2 माइनस 1 है, और माइनस तो माइनस लगाते हैं x1 -5 है तो -5 कर लेते हैं, और ये पूरा का क्या है, तो होल स्क्वायर है, और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 3 है, y1 7 है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से कर लेते हैं, तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। इसको घटाएंगे तो -4 आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है, तो 7 का साइन माइनस है, इसलिए -4 हो गया। इसको करते हैं तो 5 में से घटेगा तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ माइनस है, पावर सम है तो प्लस हो जाएगा। फिर से 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और ये भी कितना है, 16 है, तो फिर से इसको जोड़ते हैं तो 16 क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 और 16 32 हो जाएगा। तो फिर से 32 को लिख सकते हैं कि 16 गुने 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 2 का नहीं होता है, तो 2 रूट में ही रह जाएगा। तो इतना इकाई या मात्रक या यूनिट। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, तो ये रहा तीसरा प्रश्न कि a, b और -a, -b, तो क्या करेंगे,
जिस प्रकार से मानते हैं कि x1 बराबर a हो जाएगा, y1 बराबर b हो जाएगा, x2 बराबर e कहलाता है तो माइनस a, और y2 बराबर माइनस b। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर, फार्मूला तो याद हो गया होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू बैठा लेते हैं। x2 तो x2 कितना है, माइनस a है तो माइनस a कर दिए, और माइनस x1 a है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस b है और माइनस y1 b है तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो जुट करके क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, तो -2a का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार ये भी -2 भी हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर सम है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन b है यहाँ पे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में 4 कॉमन हो रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और इसका वर्गमूल नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इतना यूनिट हो गया या इतना इकाई हो गया या इतना मात्रक आंसर हो गया, इतना मात्रक आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या था कि 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो किताब में 7.2 अनुच्छेद दिया हुआ है, और 2 बिंदु कौन कौन सा है कि 0,0 और 36,15 की 2 नंबर क्वेश्चन है कि 0,0 और 36,15, 36,15। तो इसका बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसका निर्देशांक है तो ए हो जाएगा, इसका निर्देशांक ए हो जाएगा, और इसका बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए का निर्देशांक 0,0, बी का निर्देशांक 36,15। तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं कि ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 तो x2 कितना है, 36 है, माइनस x1 0 है तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15, और माइनस y1 0 तो इसका होल स्क्वायर। इसको 36 में से 0 घटाते तो 36, तो 36 का स्क्वायर, और प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15, तो 15 का स्क्वायर। अब है 36 कि 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और 12 2 14 1 15। कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा, 1521, जो कि 39 39 का वर्गमूल होता है। कितना का वर्गमूल होता है, 39 का वर्गमूल होता है। तो क्या हम यहाँ से देखें कि ए और बी के बीच की दूरी कितना आया, 36 इकाई आया, मात्रक आया, यूनिट आया। तो ए और बी के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो ज्ञात कर लिए। तो कितना आ गया ए और बीच के बीच की दूरी, तो 39 आ गया।